पाठ दूसरा, वारिस कौन। इस पाठ की लेखिका है विभा रानी। इन्होंने इस पाठ के माध्यम से हमें जीवन में सफल होने का एक मार्ग बताया गया है, जिससे हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग कैसे करना चाहिए, इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। वारिस कौन यह एक कहानी है जिस कहानी के माध्यम से हमें बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होती है और अपने जीवन में सफल कैसा होना चाहिए ये भी इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। तो आज हम शुरू करते हैं वारिस कौन इस कहानी का पठन तथा इसे समझ कर लेते हैं। एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी। कितनी बेटियां कुल मिला के? 4। राजा ने सोचा कि इन चारों में से सबसे बुद्धिमती होगी, उसे ही अपना राजपाट सौंपेंगे। कहने का मतलब है कि राजा को जो 4 बेटी थे, वो 4 बेटी में से सबसे ज्यादा बुद्धिमती यानी बुद्धिमान जो है उसको ही अपना राजपाट वो सौंपना चाहते थे। राजपाट यानी क्या होता है कि अपना उत्तराधिकारी और अपना जितना कुछ राज्य कारभार है वह उन्हें सौंपना चाहते हैं। इसका फैसला कैसे हो वह सोचने लग गया। वह यानी कौन? राजा सोचने लग गया। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। वो क्या कहते हैं और उन्होंने किस तरीके से अपना उत्तराधिकारी का चयन किया, यह हमें आगे बताया गया है। देखते हैं। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया और कहा, सभी को गेहूं के 100 दाने दिए। कह के गेहूं के 100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। किसने कहा यह वाक्य? यह वाक्य राजा ने उन 4 बेटियों को कहा। क्या कहा? कि जो मैं 100 दाने आपको दे रहा हूं, काहे के दाने थे वो? गेहूं के। वह तुम अपने पास रखो और 5 साल बाद जब मैं इसे मांगूंगा तो मुझे वापस कर देना। यह किस लिए कर रहे थे वो राजा कर रहे थे अपना राजपाट सौंपने के लिए, उत्तम उत्तराधिकारी ढूंढने के लिए, जो चारों बेटियों में से ढूंढना था उसके लिए यह एक प्रक्रिया कर रहे थे। आगे देखते हैं। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट गई। बड़ी बहन, वो चारों बहनों में से जो बड़ी बहन थी उसने क्या किया? वे उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। सबसे पहले बड़ी बहन ने क्या किया कि उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। मैं अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आगे चल के हमें इस पूरे प्रक्रिया के अंतर्गत इस चारों बहनों ने क्या क्या किया यह बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों को याद रहेगी क्या? उसे लगा कि पिताजी ने जो मुझे 100 दाने दिए हैं वो गेहूं के हैं, वो दानों की याद उनको 5 साल बाद रहेगी क्या? और जो याद भी रहा तो क्या हुआ? भंडार से लेकर दूंगी। उसने कहा कि अगर याद भी रहा और मांगेंगे 100 दाने मांगेंगे तो मैं किसी दुकान से, भंडार यानी दुकान से या फिर जहां पर अनाज मिलता है वहां से खरीद कर मैं उन्हें दे दूंगी। दूसरी बहन ने दोनों को चांदी के एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपने संदूकची में डाल दिया। क्या किया उसने? चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से आपके संदूकची में डाल दिया। संदूकची में यानी कपाड़िया बोल सकते या ट्रंक बोल सकते, जहां पर अपन मौल्यवान वस्तु अपनी कीमती चीजें रखते हैं, वह जगह वहां पर उसने, दूसरी बहन ने रख दिया। 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें मैं वापस कर दूंगी। तीसरी बहन वह सोचती रही कि मैं इसका क्या करूं। चौथी और छोटी तनिक बच्ची थी, सबसे छोटी बच्ची थी, वो चौथी थी। शरारतें करना उसे पसंद था। छोटी थी इस वजह से उसको शरारतें करना पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने बहुत पसंद थे। भुने यानी मराठीमध्ये त्याला भाजलेले असे म्हणतात। भुने हुए दाने बहुत पसंद थे। उसने दानों को
भुनवाकर खा लिया और खेल में मग्न होगी। देखो इस प्रकार चारों बहनों ने अपना अपना कार्य किया। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें दाने यूं ही नहीं दिए होंगे, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। मकसद यानी उद्देश्य। पहले तो उसने भी अपने दूसरी बहनों की तरह इधर उधर सहज कर रख देने की सोची। उसे लगा कि बाकी बहनों की तरह मैं इधर उधर कहीं रख दूंगी, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रहेगी। फिर उसने अपने कमरे के खिड़की के पीछे वाले जमीन में वे दाने बो दिए। उसने क्या किया, अपने कमरे के खिड़की के पीछे वाले जमीन में वे दाने बो दिए ने जमीन में गाड़ दिए। समय पर अंकुर फूटे, उस दानों को समय पर अंकुर फूटे, पौधे भी तैयार हुए, दाने भी निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकालकर फिर से उसे बो दिया। इस तरह 5 वर्ष में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। 5 वर्ष में उसके पास बहुत सारा गेहूं तैयार हो गया। अब देखते आगे। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले जो मैंने तुम चारों को गेहूं के 100-100 दाने दिए थे, कहाँ है? और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना, कहाँ है वे दाने? बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई, क्योंकि उसने कहा था कि जब पिताजी मांगेंगे तो मैं भंडार से जाकर दे दूंगी। और राजा को दिए। राजा ने पूछे, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? ये किसने बोला? राजा ने। किसे? बड़ी बेटी को कहा कि या वही दाने हैं जो मैंने 5 साल पहले दिए थे। आगे देखते हैं। पहले तो राजकुमारी ने हाँ कर दिया, कह दिया कि उसने कहा कि हाँ मेरे पास है। मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा, तब उसने सच्ची बात बता दी। सच्ची बात बता दी यानी क्या किया था पहले बड़ी बहन ने? उसने वह जो बड़ी बहन थी उसने वह दाने फेंक दिए थे और उसने कहा था कि अगर पिताजी 5 साल बाद मांगेंगे तो किसी दुकान से खरीद कर दे दूंगी। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? तुम्हारे दाने कहाँ, यानी मैंने जो दाने दिए वो कहाँ पर है, ऐसे पूछा राजा ने दूसरी राजकुमारी को। दूसरी राजकुमारी अपने संदूकची में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई, जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोलकर देखा तो दाने सड़ गए थे। जो दूसरी बेटी थी उसने क्या किया था कि अपने संदूकची में वो डिब्बी में दाने डालकर रखे थे। वो दाने 5 साल बाद कैसे हो गए? खराब हो गए, वो सड़ गए थे। और दाने देखा तो वो सड़ गए थे। तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरे ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी। यह किसने कहा था? तीसरी राजकुमारी ने कहा था, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहां आपको कल ले चलूंगी। यह कहा था किसने? तीसरी राजकुमारी ने, कि आपने जो मुझे 100 दाने दिए थे उसका मैंने क्या किया है वह मैं आपको कल बताऊंगी। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसे बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं, ढेरों दाने अपने भंडार में पड़े हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उसे भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़े जाते हैं। वो चारों बहनों में से सबसे छोटी राजकुमारी थी। उसने जवाब दिया, क्या पिताजी आप छोटी छोटी बातों पर ज्यादा ये किन किन चक्करों में पड़े रहते हो? मैंने आपको तो पता है कि मुझे वो गेहूं के दाने भुनवा कर खाने में मजा आता है, बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं वो दाने खा ली। और अगर चाहिए तो अपने भंडार में बहुत सारे
गेहूं के दाने पड़े हैं उसमें से अपन ले सकते हैं। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी हिम्मत थी। सभी के जवाब सुनकर उस राजा को बड़ी निराशा हुई। उन चारों में से सबसे ज्यादा तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। अब देखो आगे यहां से, दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत तरफ बढ़ा। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वो 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ से चक्कर लगवाओगी? तब तक रथ एक छोटे से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। देखो तभी क्या हुआ, आगे चलते चलते रथ कहां पर जाकर रुक गया? एक हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झुल रही थी। यानी वो जो गेहूं की फसल थी, वो फसल वहां पर उसकी बालियां हवा में झूम रही थी। यानी जो पौधे थे वो पौधे झूम रहे थे, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। राजा ने हैरानी से राजकुमारी को ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये है वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों का रूप में आपके सामने है। मैंने उस दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। उसने तीसरी राजकुमार ने जवाब दिया कि यह जो खेत, हरा भरा खेत आपको देख रहा है, वह वो 100 दाने जो थे, आप गेहूं के दाने जो आपने मुझे दिए थे, वह मैंने जमीन में बोकर उसकी तरीके से उसका उपयोग करके एक अच्छी फसल की है और अच्छी फसल तैयार की है, ऐसा उसने कहा। राजा ने उसे गले लगाया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। तुम ही मेरी राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। इस तरीके से इस पाठ के माध्यम से विभा रानी ने हमें ये कहा है कि किसी भी कार्य में सफल होने के लिए हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल प्राप्त होता है। जिस तरीके से तीसरी राजकुमारी ने अपने समय और साधनों का उपयोग करके वह सफल हो गई और पूरे अपने इस चारों बहनों में से उत्तराधिकारी करके उसका चयन हो गया। इस तरीके से पूरा पाठ है। आशा करता हूं आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।